सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रभु शरण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास के गुप्त नवरात्रों की आप सब भक्तों को मंगल बधाई हो। गुप्त नवरात्रे का आज दूसरा दिन है जो माँ तारा देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ तारा सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली भी हैं। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। ये पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर शोधी में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार माने तो लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर ये भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती हैं। माँ तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन ये मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप कर श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। गुप्त नवरात्रे माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाई जाती है। इसे गुप्त कहा जाता है क्योंकि इस समय देवी की पूजा खुलेआम नहीं होती है, बल्कि ये विशेष रूप से साधक और तपस्वियों द्वारा की जाती है। ये नवरात्रि विशेष रूप से तप, साधना और आंतरिक विकास के लिए होती है। आइए इस कथा का अध्ययन करते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ ध्यान में बैठे थे। तीनों देवताओं ने तय किया कि वह इस पृथ्वी पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विशेष रूप से देवी के रूप में शक्ति को प्रकट करेंगे। देवियों की शक्ति पृथ्वी पर समय समय पर देवी के रूप में प्रकट होती रही है ताकि वह संसार को राक्षसों और बुराइयों से मुक्त कर सके। गुप्त नवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दौरान देवी भगवती की उपासना गुप्त रूप से की जाती है। इस समय देवी दुर्गा, भगवती, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की उपासना के विशेष उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि इस समय किए गए पूजा और व्रत का फल अन्य नवरात्रियों से भी अधिक फलदायक होता है। विशेष रूप से साधक इस समय देवी के गुप्त रूप की पूजा करते हैं, जिससे वे आत्मज्ञान और शक्ति को प्राप्त करते हैं। इस दौरान विशेष रूप से देवी की 108 नामों का जप करना, 9 दिन का उपवासी व्रत रखना और 9 कन्याओं का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस पूजा से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।
गुप्त नवरात्रि साधना और तप का समय है जो व्यक्ति को आत्मिक शक्ति और देवी की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस दौरान देवी की गुप्त उपासना से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और भक्त अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। माँ तारा अपनी अपार कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी।